Hello friend, I am Vishwajit Pandey and welcome you to all on my YouTube channel. गाइज जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि मैं अपना एक YouTube चैनल खोल रहा हूँ। ये उनके लिए है जो अभी अपने आगामी डिफेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और अपीयर होने वाले हैं। गाइज जो बिगिनर्स होते हैं उन सभी के मन में एक ये कॉमन डाउट होता है कि एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करें कैसे, आखिर एग्ज़ाम का सिलेबस क्या होता है, एग्ज़ाम को क्रैक करने की एग्जैक्ट स्ट्रेटजी क्या होती है। गाइज़ मैं इस वीडियो में एक्स ग्रुप एग्जामिनेशन के बारे में बात करूंगा कि एक्स ग्रुप एग्जामिनेशन का सिलेबस क्या होता है, एक्स ग्रुप एग्जामिनेशन का एग्ज़ाम कैसे कंडक्ट कराया जाता है, एक्स ग्रुप एग्जामिनेशन क्या होता है, एक्स ग्रुप एग्जामिनेशन को कैसे क्रैक करना है, ये इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊँगा। और फिर मैं इसके बाद आगे अपने आने वाले वीडियो में भी आपको अलग अलग वेरियस डिफेंस एग्जामिनेशन जैसे कि नेवी डबल SSR, कोस्ट गार्ड, NDA, इन सब के बारे में आपको आगे बताता रहूँगा। ये वीडियो एयरफोर्स एक्स ग्रुप के लिए है। गाइज़ एयरफोर्स एक्स ग्रुप का जो एग्ज़ाम होता है वो ऑनलाइन कंडक्ट कराया जाता है और इस एग्ज़ाम में 70 क्वेश्चन होते हैं। इन 70 क्वेश्चन के लिए टोटल 1 घंटे अलाउ होते हैं और इस 1 घंटे में आपके 25 क्वेश्चन मैथ के, 25 क्वेश्चन फिजिक्स के, 20 क्वेश्चन इंग्लिश के आते हैं। 25 नहीं, 20 क्वेश्चन इंग्लिश के आते हैं। और ये सब जो ये सब्जेक्ट होते हैं ये सेक्शन वाइज कंप्यूटर स्क्रीन पर खुलते हैं। सभी सेक्शन के लिए या फिर तीनों सब्जेक्ट के लिए 20-20 मिनट अलाउ होते हैं, यानी कि 20 मिनट इंग्लिश के लिए, 20 मिनट फिजिक्स के लिए, 20 मिनट मैथ के लिए। और ये एक ही बार में सारा क्वेश्चन आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर नहीं खुलेगा। पहले इंग्लिश खुलेगा, वो 20 मिनट तक चलेगा, फिर फिजिक्स खुलेगा या फिर मैथ खुलेगा, या फिर पहले फिजिक्स खुलेगा बाद में इंग्लिश खुलेगा। ऐसे करके कंप्यूटर स्क्रीन पर आपको 20-20 मिनट तक ये तीनों सब्जेक्ट बारी बारी से खुलते जाएंगे। और 20 मिनट जैसे ही ख़त्म होंगे, आप भले ही अपना एग्ज़ाम दिए हो ना दिए हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे ही 20 मिनट ख़त्म हुए आपका कंप्यूटर अपने आप ही वो सेक्शन बंद हो जाएगा और फिर नेक्स्ट 5 मिनट के बाद या फिर 3 मिनट के बाद अगला सेक्शन खुल जाएगा। इस तरह से एयरफोर्स एग्ज़ाम जो होता है वो कंडक्ट कराया जाता है। गाइज मैं सबसे पहले इसमें जो इंग्लिश सब्जेक्ट होता है उसकी बात करूँ तो इंग्लिश सब्जेक्ट में टोटल 20 क्वेश्चन आते हैं जिसके लिए 20 मिनट अलाउ होते हैं। जो विद्यार्थी अच्छे से इंग्लिश पढ़ा हुआ है या फिर इंग्लिश जानता है उसके लिए 20 मिनट बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि जो इंग्लिश का क्वेश्चन होता है इतना सिंपल आता है कि आप 10 मिनट में आसानी से उसको कर सकते हैं। ये जो 20 क्वेश्चन होते हैं ये इसको एयरफोर्स कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज़ पे डिवाइड किया होता है, जैसे कि 5 से 6 क्वेश्चन फिलर के आएंगे, या 5 से 6 क्वेश्चन फिलर के आएंगे, 5 से 6 क्वेश्चन आपके जो वोकैबुलरी से आएंगे, और वोकैबुलरी में भी आपका एक इंटोनिम, एक सिनोनिम्स, कभी कभी 2 इडियम फ्रेज और एक जो होता है वो आपका 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन आता है। और इसके अलावा 5 क्वेश्चन पैसेज के आते हैं। पैसेज का मीन ये हुआ कि एक बड़ा सा गद्यांश टाइप का, हिंदी में गद्यांश बोलते हैं, एक बड़ा सा पैसेज दे दिया रहेगा और उस पैसेज से रिलेटेड कुछ 5 क्वेश्चन नीचे कंप्यूटर स्क्रीन पर आपको दिखेंगे। और उन 5 क्वेश्चनों, जो 5 क्वेश्चंस होंगे वो जो पैसेज दिया रहेगा उसी के आधार पे वो 5 क्वेश्चन होंगे, और वो 5 क्वेश्चन को आपको अच्छे से वो पैसेज पढ़ के और उनका आंसर देना होता है। गाइज ये बहुत ही सिंपल, ये जो सेक्शन होता है ये पैसेज वाला, ये बहुत ही सिंपल पैसेज सेक्शन होता है और लगभग सभी स्टूडेंट इसको पाँचों के पाँचों क्वेश्चन को सही कर जाते हैं, क्योंकि वो आसानी से वो जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो सभी सेक्शन में मिल जाता है। इसके अलावा 5 क्वेश्चन पैसेज के हो गए और इसके अलावा 2 या 3 क्वेश्चन एरर से आते हैं। अब एरर में आपको कभी कभी एक क्वेश्चन नो एरर का भी दे दिया जाता है, या फिर एरर का आता है तो उसमें सबसे ज़्यादा एरर जो एयरफोर्स एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं वो सब्जेक्ट वर्ब आर्ग्यूमेंट पे पूछे जाते हैं कि ये टेंस इसमें है, ये टेंस ये पैसिव टेंस है या फिर एक्टिव टेंस है, इसके अलावा ये पास्ट टेंस है, प्रेजेंट टेंस है, ये हैबिचुअल टेंस है, या फिर ये यूनिवर्सल ट्रूथ टेंस है। ऐसे करके क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उनमें आपको एरर फाइंड करने होते हैं। 2 या 3 क्वेश्चन इसके आते हैं और इसके अलावा एक क्वेश्चन जंबल सेंटेंस का आता है, 1 या 2 क्वेश्चन जंबल सेंटेंसेस के इसमें आते हैं। तो इस तरह से टोटल 20 क्वेश्चन इस इंग्लिश सेक्शन में एयरफोर्स एग्जाम में पूछे जाते हैं। और ये गाइस काफ़ी आसान सेक्शन होता है इंग्लिश का। देखो जो नहीं पढ़ा रहेगा उसके लिए सबसे कठिन सेक्शन यही होता है, क्योंकि यदि आप इंग्लिश नहीं पढ़े रहेंगे और इसमें किसी को एग्जैक्ट पता नहीं होता है कि कौन सा, किसी को जैसे कि जो अच्छे से पढ़ा नहीं है, जैसे से प्रिपरेशन नहीं किया हुआ है, उसको ये पता नहीं चल पाता है कि उसको मैथ या फिजिक्स में कॉन्फिडेंस रहेगा कि मैंने
20 क्वेश्चन किए, तुमने उसमें से 18 सही है या फिर 17 सही है या फिर 20 सही है, लेकिन इंग्लिश में ये एग्जैक्ट किसी को नहीं पता होता है कि उसके आखिर कितने सही हैं। तो ये काफ़ी सेंसिटिव और काफ़ी इजी सब्जेक्ट होता है। इसको यदि आप अच्छे से तैयार करेंगे तो आप इसमें 20 में 20 भी ला सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। मैं आगे आपको अपने वीडियो में बताऊंगा कि इसको कैसे पढ़ना है, क्या करना है। इसके अलावा जो अगला सेक्शन होता है वो मैथ का सेक्शन होता है। जो मैथ का सेक्शन होता है गाइस, इस मैथ के सेक्शन में आपको 11th और 12th, एक्स ग्रुप की बात कर रहा हूँ गाइस, 11th और 12th से क्वेश्चन आते हैं। अब 11th और 12th से भी जो क्वेश्चन आते हैं उसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो होते हैं वो आपको इंटीग्रेशन से 2 क्वेश्चन रहेंगे, डिफरेंशिएशन इक्वेशन से रहेगा, डिफरेंशिएशन से क्वेश्चन रहेंगे। इसके अलावा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से रहेगा, जिसको हिंदी में क्रमचय संचय कहते हैं। इसके अलावा प्रोबेबिलिटी से 2 क्वेश्चन या 1 क्वेश्चन रहेगा। प्रोबेबिलिटी ये सब बहुत ही, जो आपका ये अलजेब्रा वाला सेक्शन होता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है एयरफोर्स एग्जाम में। अलजेब्रा वाले सेक्शन से ही एयरफोर्स एग्जाम का ज़्यादा वेटेज रहता है। अलजेब्रा वाले सेक्शन की बात करें तो इसमें आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगा, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी आ जाएगा। इसके अलावा बाइनोमियल थ्योरम आ जाएगा, ये सब आते हैं। ट्रिग्नोमेट्री भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है, ट्रिग्नोमेट्री से भी क्वेश्चन आते हैं। तो इन सबको आपको अच्छे से तैयार कर लेना है यदि आप अपने आगामी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्री से ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन से क्वेश्चन आते हैं, इक्वेशन को सॉल्व करना होता है। उसके बाद एक्स की वैल्यू कभी फाइंड करा लेगा या फिर एंगल फाइंड करा लेगा, ऐसे भी क्वेश्चन जो एयरफोर्स एक्स ग्रुप का एग्ज़ाम होता है उसमें आते हैं। इसके अलावा एयरफोर्स एक्स ग्रुप के एग्ज़ाम में जो 12th से रिलेटेड टॉपिक है उस पर आपका फंक्शन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। फंक्शन से भी क्वेश्चन आते हैं। फंक्शन से आपको डोमेन रेंज फाइंड करवा लेगा या फिर आपको गॉफ ऑफ एक्स जो होता है वो फाइंड करा लेगा, एफ ऑफ जी एक्स ऐसे होता है ना, ऐसे सब फाइंड कराता है। तो ऐसे करके ज़्यादा मैथ में उतना ज़्यादा डीपली क्वेश्चन नहीं आते हैं, हल्के फुल्के क्वेश्चन आते हैं जो आप यदि अच्छे से अपना एकेडमिक भी पढ़े रहेंगे तो आप आसानी से मैथ वाला सेक्शन टैकल कर जाएंगे। और मुझे उम्मीद है कि जितने भी बच्चे एग्ज़ाम देते हैं वो मैथ वाला सेक्शन अच्छे से कर ही जाते हैं, उसमें उनको कोई डाउट नहीं रहता है। अब गाइस मैं फिजिक्स की बात करूँ, फिजिक्स का जो सेक्शन होता है इसमें लगभग सभी बच्चों को बहुत ज़्यादा कठिनाई होती है, क्योंकि फिजिक्स का जो क्वेश्चन का लेवल होता है वो थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछता है। जो 25 क्वेश्चन फिजिक्स में आते हैं उनमें से 25 क्वेश्चन में से केवल 2-3 मैक्सिमम 4 क्वेश्चन ये आपका इससे न्यूमेरिकल वैल्यू से या फिर आपको क्वेश्चन सॉल्व कराता है, या फिर 4 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपको ऐसे सॉल्व करने होते हैं, क्वेश्चन रहता है। और जो आप बाकी जो 20 क्वेश्चन या फिर 21 क्वेश्चन रहते हैं वो थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन रहते हैं। उन क्वेश्चन को यदि आप 11th-12th की बुक अच्छे से पढ़े हुए हैं तो आप आसानी से कर जाएंगे। उसमें ग्रेविटेशन आता है। ग्रेविटेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है एयरफोर्स ग्रुप के एग्जाम में। ग्रेविटेशन से 2 क्वेश्चन पक्के रहते हैं। ग्रेविटेशन से क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि यदि किसी पिंड को अर्थ से नीचे ले जाया जाए तो उस पर जी का जो इफेक्ट होगा वो क्या होगा, यदि ऊंचाई पर ले जाए तो उस पर जो जी का इफेक्ट होगा वो क्या होगा। ऐसे ग्रेविटेशन से ऐसे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। इसके अलावा जो एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है फिजिक्स में वो होता है थर्मोडाइनमिक्स और हीट। ये जो पार्ट होता है गाइस ये बहुत ही वास्ट पार्ट है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। इससे एयरफोर्स के एग्ज़ाम में मैं खुद अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि जो एयरफोर्स का एग्ज़ाम होता है उससे हीट और थर्मोडाइनमिक्स और काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, ये जो चैप्टर हैं इन तीनों चैप्टर से एक्स ग्रुप के एग्ज़ाम में 6 से 7 क्वेश्चन आपको पूछ लिए जाते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हीट से पूछेगा। रूल ऑफ रिलेटिविटी जो होता है कि कैसे एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में हीट ट्रैवल करता है उससे रिलेटेड पूछ लेगा। रेडिएशन से रिलेटेड पूछ लेगा। ये सब उसमें कुछ साइंटिस्ट्स के लॉ होते हैं जैसे कि किरचॉफ लॉ हो गया, न्यूटन्स लॉ हो गया, कोल्ड लॉ ऑफ न्यूटन होता है, ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इसके अलावा एक क्वेश्चन डायमेंशन बीमा से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। वो कुछ भी पूछा जा सकता है, ये समझिए कि आपके लक के ऊपर है। कभी कभी बहुत ही आसान पूछ लिया जाता है, जैसे कभी कभी पूछ लेगा कि एक्सटेंशन की बीमा क्या होती है, कभी कभी पूछ लेगा कि प्रत्यास्थता की बीमा क्या होती है, कभी कभी पूछ लेगा कि दाब की बीमा क्या होती है। तो ये सब सिंपल में आते हैं। या फिर कभी कभी ऐसे पूछ लेगा कि ऊष्मा चालकता की बीमा क्या होती है। तो ये थोड़ा कह सकते हैं कि ये थोड़ा हार्ड टाइप का क्वेश्चन हो गया। ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं तो आपको अच्छे से बीमा पढ़ लेना है। बीमा ज़्यादा कुछ है नहीं,
जो 11th की जो बुक होती है, हम लोग तो, मैं तो 2018 का 12th पास हूँ, तो जो हम लोग जो बुक पढ़ते थे अपने यूपी बोर्ड का जो सिलेबस होता था, उसमें जो 11 की बुक थी उसमें दूसरे या तीसरे पेज पे बीमा दिया रहता है, और उसी को यदि आप अच्छे से पढ़ लेंगे, 11th की बुक में जो मुझे लगता है कि 50 करके कुछ बीमा दिया रहता है, उन 50 क्वेश्चन, उस 50 बीमा जो दिए हैं उसमें से ही आपको मिल जाएंगे एयरफोर्स एग्ज़ाम में। मोस्ट प्रोबेबल है कि उसमें से ही आपको जो डायमेंशन का क्वेश्चन है वो मिल जाता है। तो फिजिक्स एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट होता है एयरफोर्स एग्ज़ाम में, और उसमें उससे यही बच्चों का ज़्यादा जो वीकर सेक्शन होता है वो फिजिक्स ही होता है। फिजिक्स में इसके अलावा द्रव्य जो होता है मैटर, उसकी प्रॉपर्टी से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फ्लूइड से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सरफेस टेंशन हो गया, विस्कोसिटी हो गया, ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बाइनोमियल थ्योरम पूछा जाता है, बाइनोमियल थ्योरम जो होता है वो पूछा जाता है, पास्कल्स लॉ पूछा जाता है। तो ऐसे फिजिक्स से ऐसे सेक्शन वाइज टॉपिक कर करके मेन पूछा जाता है। गाइज मैं अपने आगे जो मैं अपने वीडियो डालूँगा उनमें भी मैं आपको अच्छे से क्लियर कर दूँगा कि जो मेन चैप्टर होते हैं। अभी तो मैं इस वीडियो में ये केवल बता रहा हूँ कि एक ग्रुप का एग्ज़ाम कैसे कंडक्ट कराया जाता है, कैसे इसमें क्वेश्चन आते हैं। फिर मैं जो अपना अगला वीडियो जैसे ही अपलोड करूँगा उसमें आपको बता दूँगा कि आखिर कौन कौन से चैप्टर होते हैं जिसको डिफेंस के जो पेपर सेट करने वाले होते हैं वो ज़्यादा क्वेश्चन किन चैप्टर से उठाते हैं। क्योंकि जो 11th-12th का चैप्टर होता है, सबको पता है 11th-12th का सिलेबस काफ़ी वास्ट है, सभी क्वेश्चन उठाए नहीं जा सकते हैं। उन लोगों को केवल मैथ से 25 क्वेश्चन और फिजिक्स से 25 क्वेश्चन देने हैं, और यदि मैं बात करूँ तो 25 से ज़्यादा तो चैप्टर ही हो जाते हैं। यदि 11th-12th दोनों को कंपाइल करके देखें तो 25 से ज़्यादा तो चैप्टर ही हो जाते हैं, तो कहाँ से उठाएंगे। तो कुछ मेन टॉपिक है जिनसे बार बार एयरफोर्स या फिर नेवी या फिर एनडीए का जो एग्ज़ाम होता है उसमें बार बार क्वेश्चन उठाए जाते हैं। कुछ मेन सेक्शन होते हैं 11th-12th में, वो मैं अपने आने वाले वीडियो में आप लोगों को उसके बारे में अपडेट देता रहूँगा। सो गाइज कैसा लगा ये वीडियो? ये मेरा दूसरा वीडियो है। मैंने कुछ इस वीडियो में अपना थोड़ा बैकग्राउंड भी सेट किया हुआ है। आप लोग बताएं कमेंट में कि कैसा आपको ये वीडियो लगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें मुझे, क्योंकि मैं अभी यूट्यूब पे बिल्कुल नया हूँ, मेरी अभी नई जर्नी शुरू हुई है। और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो मैं वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। जय हिंद गाइस।